नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। 16 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस बार बैसाख पूर्णिमा 16 मई दिन सोमवार को है और इसी दिन साल का पहला चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है। दोस्तों, 16 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी इस दिन काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं। और आप अगर बैसाख पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देते हैं एक चीज़, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, और झाड़ू के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या दबाकर रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए, सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम तरह से परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू का माता लक्ष्मी जी से गहरा संबंध है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। ये बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही आपको लाभ होता है। और कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बैसाख पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। ध्यान रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और इस बार 16 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन आप यानी कि माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी नाराज ना करें। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने झाड़ू लगा लिया तो कूड़ा बाहर मत फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू को ज्योतिष में माने तो एक जगह पर रखने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि कहीं पर भी झाड़ू लगाया इधर उधर रख दिया, एक ही जगह पर रखें, ऐसा ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है वो आगमन प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। और झाड़ू अगर सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए खासकर आपने अगर सपने में देख लिया है तो आप इसे तुरंत यानी कि गाय को या फिर किसी पौधे को सुना दें। लेकिन बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर आपने सपने में झाड़ू देख लिया तो ये एक अच्छा माना जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, बता दें कि जैसे कि मान लीजिए साल 6 महीने हो गए और आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि खराब नहीं हुआ, पुराना हो गया, लेकिन इसे आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें निगेटिविटी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा पुराना झाड़ू यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो जीवन के धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो आप शनिवार के दिन ही करें या फिर आप बैसाख पूर्णिमा के दिन आप नई झाड़ू यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन नई झाड़ू यूज करें और नई झाड़ू से शुरुआत करें और आप खरीद भी सकते हैं। तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। लोगों की नज़रों में ना आए झाड़ू, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूलकर भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो इसमें लोगों की नज़रें पड़ती है, इसलिए जीवन में कष्ट बढ़ेगा। तो ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, ढक कर रखने की व्यवस्था करें। और झाड़ू को रखने की जो सही दिशा होती है वो होती है उत्तर और पश्चिम की दिशा। आप इसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें।
झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे झूठ इधर उधर कर देते हैं और तुरंत झाड़ू लगा देते हैं, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप लगाएं, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें फिर आप लगाएं। दोस्तों, इस बार बता दें कि 16 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इसलिए अगर आप इस दिन झाड़ू के नीचे इन चीज़ों को दबा कर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति ऐसे में वृद्धि होगी। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई किसी ने तंत्र मंत्र नज़र दोष करा रखा है, कोई तांत्रिक बाधाएं हैं, तो आप 5 या 6 साबुत लाल मिर्च दबा के रख देते हैं तो जीवन के कष्ट मिटेंगे और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी एनर्जी है या गलत नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके घर में धन संपत्ति स्तर में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। बता दें कि बैसाख पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले अगर आप झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखते हैं तो धन बढ़ता ही चला जाएगा। धन आगमन के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। धन कभी खत्म ही नहीं होगा। धन संपत्ति के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे और व्यापार में तेजी आएगी। अगर आप बैसाख पूर्णिमा के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप लौंग इलायची रखते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी। माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और कभी भी आपके घर से धन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, लौंग इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग इलायची जरूर रख दें। या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी धनिया, यानी कि आप 10 या 11 साबुत धनिया, 10 या 11 दाने की साबुत धनिया आप झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले रख दें तो विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी का अपार कृपा बरसेगी। धन कभी खत्म ही नहीं होगा। धन के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे। आपके घर में नौकरी व्यापार भी तेजी से चलने लगेगा। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कुछ रखें या न रखें, हल्दी के साबुत 5-6 गांठें रख दें तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहेगा। घर में अगर आपके कलह कलेश बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पति पत्नी के बीच झगड़े रहते हैं, संतान प्राप्ति के रूप में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको यानी कि रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे पीसी हुई हल्दी को थोड़ी सी आप रख दें। जी हाँ दोस्तों, बाद में इस हल्दी को जल में या फिर आप चाहें तो कहीं पर भी आप यानी कि बाहर यानी कि रख दें, तुलसी के पेड़ के पास रख दें, फिर जल में प्रवाह कर दें। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन आप चाहते हैं कि नौकरी व्यापार तेजी से चले तो फिर आप एक मोर का पंख जरूर रख दें। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे मोर का पंख रख दें और अगले दिन इस मोर का पंख को अपने व्यापार के स्थल पर रख दें तो तेजी से व्यापार चलेगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप काली मिर्च रख दें या फिर आप कौड़ी रख दें। माता लक्ष्मी जो अति प्रिय है, कौड़ी नहीं है तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन कुछ रहे या ना रहें, आप 1 रुपये का सिक्का या फिर लौंग इलायची रख दें तो उतना ही लाभ होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जरूर रखें रात सोने से पहले बैसाख पूर्णिमा के दिन, तो विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, कमेंट में लिखे जय माता दी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।